सारी दुनिया अभी इसी बात पर चर्चा कर रही है कि आखिरकार अमेरिका ने इतना टैरिफ क्यों लगाया। और भी तो देश हैं, और भी तो दुनिया में कंट्री है, आखिर अमेरिका ही बार बार ऐसा हरकत क्यों करता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। अमेरिका ने दुनिया भर में टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि वह अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया जाता है और इसका मकसद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना होता है। अमेरिका के लिए यह एक जरूरी टूल है अपने जॉब्स को सुरक्षित रखने, लोकल बिजनेस को सपोर्ट देने और ट्रेड बैलेंस को ठीक करने के लिए। अब आखिर हम लोग इस पर आते हैं कि दुनिया भर के देश जब किसी सामान को अपने देश में आयात करता है तो उस पर टैक्स क्यों लगाता है। इसका सबसे पहला कारण है जॉब की सुरक्षा। जब फॉरेन गुड्स पे टैरिफ लगता है तो वह महंगा हो जाता है। इससे लोकल प्रोडक्ट को मार्केट में एडवांटेज मिलता है जिससे देश के वर्कर्स और इंडस्ट्रीज को काम मिलता है। इसका दूसरा बेनिफिट होता है इकोनॉमी को सपोर्ट। अमेरिका अपने बिजनेस को मजबूत करना चाहता है, खासकर जब वह देखता है कि दूसरे देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे डंपिंग या सब्सिडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका तीसरा बेनिफिट है ट्रेड नेगोशिएशन। टैरिफ्स को बार्गेनिंग चिप की तरह भी यूज किया जाता है ताकि दूसरे देशों के साथ बेहतर ट्रेड डील्स किए जा सकते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर के देश अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के लिए भी यह एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि अपने घर पहले संभालो, बाकी बाद में। यह टैरिफ वाला सवाल आज नहीं बल्कि पिछले कई दशक से चलते हुए आ रहे हैं। अभी इस चीज का चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो बदले में चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर भी टैरिफ ठोक दिया है और ये ट्रेड वार 2018 से लेकर के 2019 के दौरान काफी तीव्र हो गया था। हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाए हैं। तो इस सवाल को हम लोग अच्छे से सुलझाते हैं और इसके लिए चलते हैं पहले अमेरिका की तरफ। फरवरी 2025 में अमेरिका ने सभी चीनी वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगाया जिसका कारण फेंटालिन और अन्य वस्तु बताए गए। मामला यहीं तक नहीं रुका। मार्च 2025 में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा करके 20% तक कर दिया। अभी अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीनी आयातों पर अतिरिक्त 34% प्रतिशोध टैरिफ लगाया है जिससे कुल न्यूनतम टैरिफ 54% हो गया है। जैसे ही अमेरिका के द्वारा यह सब एक्शन होता है उसके ठीक बाद चीन की तरफ से रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। अब आइए हम लोग चीन की तरफ रुक करते हैं। फरवरी 2025 में चीन ने अमेरिकी कोयला, लिक्विड प्राकृतिक गैस यानी LNG पर 15% टैरिफ और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़े वाहन और पिकअप ट्रकों पर 10% का टैरिफ लगाया। चीन यही नहीं रुकता है। मार्च 2025 में चाइना ने अमेरिकी चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% का टैक्स लगाया और अन्य सब्जियां तथा उत्पादों पर भी 10% का टैरिफ लगाया। अभी 2025 में अमेरिका को काउंटर करते हुए चाइना ने अमेरिका आयातों पर 84% यानी कि 84% का टैरिफ लगाया है जो अमेरिका टैरिफ के बढ़ाए जाने के कारण हुआ और इसी के चलते अभी अमेरिका और चाइना दोनों देशों में विवाद का कारण बना हुआ है। सवाल इसमें यह उठता है दोस्तों कि आप समझ सकते हैं कि आखिर चाइना ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया अगर अमेरिका को दिया तो कैसे दे पाया। अगर चाइना अपने ऊपर अपने दम पर खड़ा नहीं होता तो क्या अमेरिका को इस प्रकार का रिप्लाई दे सकता था? क्या चाइना में वो सारा चीज नहीं होता जो अमेरिका में मौजूद है? या फिर चाइना अगर अमेरिका के भरोसे बैठा होता तो क्या चाइना इस प्रकार पलटवार कर सकता था? इसका साफ जवाब है नहीं। तो क्या अमेरिका ने केवल चाइना पर ही टैक्स लगाया, बाकी देशों को छोड़ दिया? अभी आपको पता होगा कि हमारे भारत में भी अमेरिका ने 26-27% का टैरिफ लगा दिया है। क्या भारत सरकार अमेरिका को काउंटर करने के लिए टैरिफ लगा सकता है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी देश पर इस प्रकार का टैरिफ लगाते हैं तो अपने देश को भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिस पर आप टैरिफ लगाने वाले हैं। लेकिन मेन मुद्दा पर बात ना करके हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी सरकार की हिमायत करने में बिल्कुल लग जाती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इस बात में तलाश करने में जुट गई है कि अमेरिका ने जिस तरह से पूरे देश में, पूरे विश्व में टैरिफ लगाया है उसी प्रकार भारत में भी लगाया है। लेकिन जिस तरीका से पूरी दुनिया परेशान हो रही है उसमें भारत का स्थिति बेहतर बताया जा रहा है।
ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ये सारा प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत की मौजूदा मोदी सरकार इस पर बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। अब बात यही तक आ पहुंची है कि अगर बातचीत के जरिए अगर अमेरिका इस टैरिफ को कम करने पर मान जाता है तो ठीक है, अन्यथा अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि मोदी जी के जो सबसे खास अच्छे दोस्त माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आखिर वो कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब यही आता है निकल करके कि दुनिया पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। बाकी आप सभी का इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देके जाइएगा। शुक्रिया।